नमस्कार। कभी ऐसा लगता है कि मन की शांति पाना इतना मुश्किल क्यों है? आज हम जीत फिक्स चैनल के एक गाइडेड मेडिटेशन को समझने की कोशिश करेंगे और उन आसान स्टेप्स को देखेंगे जो हमें शांत और फोकस्ड रहने में मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस ध्यान की जो यात्रा है ना, वो एक बहुत ही पावरफुल आइडिया से शुरू होती है। ये समय केवल और केवल आपका है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि शांति पाने का सबसे पहला कदम है अपने लिए एक पर्सनल स्पेस बनाना, जहां दुनिया की कोई और चीज दखल न दे सके। तो अब आते हैं पहले सेक्शन पर, तैयारी और विश्राम। किसी भी गहरे अनुभव के लिए ये एक तरह से फाउंडेशन है, क्योंकि यही वो पल है जो हमें बाहरी दुनिया से कटकर अपने अंदर फोकस करने में मदद करता है। तो जैसा कि यहां दिख रहा है, सोर्स हमें 4 बहुत ही सिंपल स्टेप्स बताता है। ये स्टेप्स असल में बाहर की डिस्ट्रैक्शंस को कम करने और एक ऐसा शांत माहौल बनाने के लिए हैं जहां हम सही मायनों में अपने अंदर देख पाएं। तो इस पहले स्टेप का मकसद क्या है? कॉन्शियसली, यानी जानबूझकर अपने मन और शरीर को रेस्ट देना। इसे ऐसे समझिए जैसे दिन भर की जो भी टेंशन है, जो भी भाग दौड़ है, उसकी मेंटल स्लेट को एकदम साफ कर देना, ताकि एक नई ताज़ा शुरुआत हो सके। चलिए अब दूसरे सेक्शन पर आते हैं, सांस पर ध्यान लगाना। इसे मेडिटेशन का कह सकते हैं कोर हिस्सा माना जाता है, क्योंकि हमारी सांस ही वो एंकर है जो हमारे भटकते हुए मन को वापस खींचकर प्रेजेंट मोमेंट में ले आती है। यहां पर होता क्या है, हमारा पूरा का पूरा फोकस बाहर की दुनिया से हटकर सिर्फ अपनी सांस पर आ जाता है। सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ना, कितना सिंपल एक्शन है ना? लेकिन यह मन को शांत करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। और आखिर में इसका गोल क्या है? मन में जो भी उथल-पुथल चल रही है, उससे हटकर एक डीप इनर पीस की स्टेट में पहुंचना। एक ऐसी जगह जहां हम अपने अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को फील करना शुरू कर देते हैं। अब हम इस मेडिटेशन के सबसे, कह सकते हैं, गहरे और फिलोसॉफिकल हिस्से में आ रहे हैं, खुद को पहचानना। यहां पर इस सवाल को एक्सप्लोर किया जाता है कि असल में हम हैं कौन? यहाँ एक बहुत ही पावरफुल सवाल पूछा जाता है जो हमारी पूरी की पूरी इनर जर्नी को एक नया मोड़ देता है। अब मुझे बताओ, तुम कौन हो? और ये सवाल हमें एक डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन पर ले जाता है। और इसका जवाब क्या मिलता है? जवाब मिलता है कि हम एक आत्मा हैं। मतलब हमारी जो पहचान है वो सिर्फ हमारा शरीर, हमारा काम या हमारे सोशल रोल्स तक ही सीमित नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरी एक स्पिरिचुअल लेवल पर है। और इस आत्मा की कल्पना कैसे करें? इसमें भी सोर्स हमारी मदद करता है। कहा गया है कि इसे विजुअलाइज करें, माथे पर दोनों आईब्रोज के बीच एक चमकते हुए प्रकाश के बिंदु की तरह। इससे होता यह है कि एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक कॉन्क्रीट चीज में बदल जाता है, जिससे हम फील कर सकते हैं। और यहां एक बहुत ही जरूरी फर्क बताया गया है। सोर्स के मुताबिक आत्मा का जो ओरिजिनल नेचर है वो है शांति और खुशी, जबकि दुनिया की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी जरूरतें हैं, वो सब हमारे इस टेम्पररी शरीर से जुड़ी हैं, आत्मा से नहीं। तो अब आते हैं चौथे सेक्शन पर, पॉजिटिव एनर्जी को एक्सपीरियंस करना। तो अब जब हम खुद को आत्मा के रूप में देख रहे हैं, तो देखते हैं कि यह अंडरस्टैंडिंग एक पावरफुल और पॉजिटिव फीलिंग बनाने में कैसे मदद करती है। यहां एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टेक्निक का जिक्र है। सांस को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। मतलब हर सांस जो अंदर आ रही है, उसके साथ हम कॉस्मिक पॉजिटिव एनर्जी को अंदर ले रहे हैं, और हर सांस जो बाहर जा रही है, उसके साथ सारी नेगेटिविटी को बाहर निकाल रहे हैं। तो इसका असर क्या होता है? एनर्जी लेवल बढ़ जाता है, मन एकदम शांत हो जाता है, और जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो भी दूर की लगने लगती हैं, मैनेजेबल लगने लगती हैं। ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करने जैसा नहीं है, ये एक कंप्लीट इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये जो शांति है ना, ये सिर्फ हमारे अंदर तक ही नहीं रहती। सोर्स के मुताबिक ये एक एनर्जी बनकर हमारे अंदर से बाहर की तरफ रेडिएट होती है, फैलने लगती है, बिल्कुल सूरज की किरणों की तरह। और ये हमारे आसपास के माहौल को भी पॉजिटिव बनाती है। और आखिर में सेक्शन 5, शांति से वापस लौटना। तो अब इस डीप स्टेट ऑफ पीस से धीरे धीरे आराम से अपनी नॉर्मल कॉन्शियसनेस में वापस कैसे आना है, ये यहां बताया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इस शांति को अपने साथ पूरे दिन में लेकर चलना है। ये सिर्फ 15 मिनट के लिए दुनिया से एस्केप नहीं है, बल्कि ये एक पावरफुल टूल है हमारे काम को, हमारे रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। और फिर आता है फाइनल इंस्ट्रक्शन कि अब हम नॉर्मल स्टेट में वापस आ गए हैं।
ये फॉर्मल प्रैक्टिस का एंड तो है, लेकिन हम वो शांति और एनर्जी अपने साथ लेकर लौटते हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि उन 15 मिनट में क्या हुआ, बल्कि सवाल ये है कि शांति का ये छोटा सा एक्सपीरियंस हमारे बाकी के पूरे दिन को कैसे बदल सकता है। ये सोचने वाली बात है ना? कि कैसे एक छोटा सा इंटरनल शिफ्ट हमारी बाहरी दुनिया में इतना बड़ा डिफरेंस ला सकता है।